दोस्तों, वर्तमान समय विश्व में सबसे जो गंभीर समस्या चल रही है वो ये है कि रूस और यूक्रेन है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो इस युद्ध को हर हाल में जीतना चाहते हैं और वो विश्व की किसी भी महाशक्ति के सामने रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए भले ही अमेरिका है, उनसे भी उनको डरने का कोई हिम्मत नहीं हो रही है। अब बच्चों, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें व्लादिमीर पुतिन है, उनके कुछ फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। एक बचपन का फ़ोटो है, उसके बाद जो मध्य में फ़ोटो दिखाई दे रहा है वो उस समय का है जब वो व्लादिमीर पुतिन, जो वर्तमान रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो केजीबी, जो कि एक गुप्तचर संगठन है रूस का, उसके वो एक एम्प्लॉय थे या वो उसके ऑफिसर थे। और ये लास्ट में जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है ये व्लादिमीर पुतिन का है। व्लादिमीर पुतिन है जो रूस की पॉलिटिक्स है उसमें कम से कम 30 साल से लगातार सक्रिय है। अब हमें विश्व के मैप में हम ये देखेंगे तो रूस के बिल्कुल पास में यूक्रेन है और बिल्कुल जो ये दिखाई दे रहा है आपको सर्किल, ये यूक्रेन है। यूक्रेन के बिल्कुल दक्षिण में ब्लैक सी है और इसके ईस्ट में रसिया है। 1990 से पहले यूक्रेन है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ऑफ रसिया, उसका एक स्टेट था। लेकिन 1990 के बाद जब इसके रूस के कई टुकड़े हो गए तो उनमें से एक नया देश बना यूक्रेन, और उस यूक्रेन ने अपने आप को, यूएसएसआर है, उससे अपने आप को छुटकारा दिला लिया। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें रूस और यूक्रेन है वो बिल्कुल पास में है। अब रसिया क्या है कि इसके ऊपर अटैक कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर। 2014 में उसने क्रीमिया जो कि ये हिस्सा है, ये क्रीमिया हो गया, रूस ने इसको अपने में मिला लिया। इसका रीजन दिया था क्योंकि यहाँ पर रसियन लैंग्वेज बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इस तर्क के आधार पर 2014 में क्रीमिया को रूस ने अपने देश में मिला लिया, लेकिन उसके बाद भी पुतिन है, उसकी इच्छाएं कम नहीं हुई। अब 2022 में पुतिन है, उसने एक नई चाल चली है और यूक्रेन के जो 2 राज्य हैं, लुहांस्क और डोनेत्स्क, इनको स्वतंत्र देश बनाने के लिए यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। अब व्लादिमीर पुतिन है वो अपना तर्क देते हैं कि यूक्रेन है वो नेटो का सदस्य बन गया है और नेटो का सदस्य बनने से जो रसिया है उसके बॉर्डर पर नेटो की सेना है वो पहुंच जाएगी, वहाँ पर अपने मिसाइल हैं वो तैनात कर देंगे। इस डर को दिखाकर और इस चिंता की वजह से व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। और व्लादिमीर पुतिन इस समय किसी भी देश के आगे झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिका है उस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका है। और यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहाँ पर रसिया ने बेलारूस और रूस की तरफ से चारों तरफ से हमले करने स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ दिनों के अंदर ही राजधानी कीव को अपने कब्जे में कर लेगा रूस, और वहाँ की जो सरकार है उसको अपने पक्ष वाली सरकार है वो रूस है बना लेगा। अब यदि हम कंपैरिजन करें दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस की जो सेना है वो 9 लाख के आसपास है और यूक्रेन है उसकी सेना 2 लाख के आसपास है। टैंक की बात करें तो रूस के पास बहुत ज़्यादा है यूक्रेन की तुलना में। रूस के पास हैं वो 12,000 टैंक हैं और यूक्रेन है उसके पास केवल 2100 टैंक है। आप कंपैरिजन देख सकते हो दोस्तों कि कहाँ 2100 टैंक और कहाँ 12,000 टैंक। तो ज़मीनी लड़ाई में यूक्रेन है उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यदि युद्धपोत हैं, जो समुद्री लड़ाकू जहाज़ हैं, उनकी यदि बात करें तो रसिया के पास है वो 74 हैं, 74, और यूक्रेन के पास केवल 2 वारशिप है। ये कंपैरिजन देख के आप पता लगा सकते हो कि रूस है वो एक यूक्रेन के आगे कितना मजबूत देश है, एक महाशक्ति है रूस इस समय। पनडुब्बियों की बात करूं तो रूस के पास 51 है और सबमरीन है यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। वो टोटली किस पे डिपेंड है? नेटो जो संगठन है अमेरिका की लीडरशिप में बना है। बजट की बात करूं मैं, जो डिफेंस बजट करते हैं, तो रसिया का जो डिफेंस के लिए बजट है वो $61 बिलियन है और यूक्रेन का बजट है वो $5.4 बिलियन है। ये कंपैरिजन देख के आप पता लगा सकते हो कि एक बहुत ही कमज़ोर देश है
युद्ध के क्षेत्र में रसिया के सामने यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन है उसको आंतरिक रूप से सहायता दे रहे हैं अमेरिका और नेटो के देश। लेकिन यहाँ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो अपनी सेना है वो सीधे कभी भी इस मैदान में नहीं उतारेंगे, लेकिन वो यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे। यूक्रेन ने भी इमरजेंसी लागू कर दी है और यूक्रेन ने ये नियम लगा दिया है कि कोई भी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उस अपने देश की वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसलिए यूक्रेन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो भी कई धमकी दे चुके हैं रसिया को, लेकिन व्लादिमीर पुतिन है इस समय वही तेवर अपनाए हुए हैं जो 1990 से पहले यूएसएसआर अपनाता था और आसानी से रूस के सैनिक हैं वो यूक्रेन में घुस गए। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जिसमें एक यूक्रेन की महिला है वो रूस के सोल्जर हैं उनके साथ बहस कर रही है। हमें इस महिला है इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय कोई नियम कानून काम नहीं करते हैं, कोई संविधान काम नहीं करता है और कोई मानवता काम नहीं करती है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं। इसलिए इस समय जो दूसरे शत्रु सेना है उससे बिल्कुल निहत्थे भिड़ जाना, ये अपनी हिम्मत है बहुत अपने उच्च स्तर पर है। जो बाइडेन है कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और राजधानी कीव है यूक्रेन की उसकी तरफ बढ़ने का काम लगातार कर रहे हैं। यदि इन परिस्थितियों में तृतीय विश्व युद्ध होता है तो चाइना है उसका पूरा सपोर्ट है वो रसिया की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक किसी समय ये दोनों संवादी देश रह चुके हैं और वर्तमान समय में भी इन दोनों देशों में दोस्ती है। यह हमें समझने वाली बात है। बात हम भारत की करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेन के जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं हमारे इंडिया के, उनसे बड़ी उम्मीद की है, अपील की है कि केवल विश्व में इस समय कोई एक नेता हैं तो वे केवल नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि इस युद्ध की हालत को रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं वो व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात भी की है और शांति की अपील भी की, लेकिन भारत की इस समय क्या है, कई मजबूरियां हैं। हमने अमेरिका, रसिया है और अमेरिका दोनों के साथ जो डिफेंस डील की हुई है, रसिया से हमने S-400 ये डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक साथ ही कुछ सेकंड के अंदर ही 400 के आसपास मिसाइलें उनको एक साथ दागा जा सकता है। और भारत को अपने पड़ोसी दुश्मन देश हैं, पूरब की तरफ हो गया पाकिस्तान, चाइना और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, इन दोनों से हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए हमने ये S-400 है ये रसिया से हमने डील की है, ये खरीदी हुई है हमने। और भी हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी हमने रसिया के सहयोग से बनाई है। उसके अलावा जो फाइटर प्लेन है इंडिया का अभी तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले लड़ाकू जहाज हैं वो राफेल विमान है, लेकिन उससे पहले जो हमारे लड़ाकू विमान थे वो सबसे अच्छी क्वालिटी के थे। ये थे कौन से? सुखोई। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का जो फाइटर प्लेन है वो माना जाता था और ये भी हमने रसिया से लिया है। उसके अलावा भी हमने कई चीज़ें हैं वो रसिया से लिए हैं। तो हम इन जो डिफेंस डील है इनकी वजह से हम डायरेक्टली रसिया पे प्रेशर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने एक आगे बढ़ के कदम उठाया है और व्लादिमीर पुतिन से बात करके शांति की अपील की है। उसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें वोटिंग हुई है, उसमें चीन और भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसका रीज़न कि वो इस युद्ध में न्यूट्रल हैं, पूरी तरह से तटस्थ हैं, किसी भी युद्ध में वो या किसी भी ग्रुप का वो साथ देने के लिए तत्पर नहीं है। तो ये हमारे अपने देश की खुद आंतरिक नीतियाँ होती हैं रणनीतिक, उनको समझते हुए हमने ये दिशा निर्देश या निर्णय लिए हैं। अब मित्रों हमें ये समझना होगा कि रसिया है उसके पास कई इक्विपमेंट हैं या लड़ाकू जो सामग्री की बात की जाए तो उसमें यूक्रेन उनके सामने कहीं भी नहीं ठहर सकता है। यदि प्राचीन समय की बात करूं मैं तो AK-47 जो रसिया की बनी हुई है इक्विपमेंट है, ठीक है। इंडिया की आर्मी है
वो भी इसको यूज करती है, इंसास राइफ़ल भी यूज करती है, AK-47 भी यूज करती है, और सबसे जो अच्छी क्वालिटी की राइफ़ल मानी जाती है वो AK-47 है, और रूस में डेवलप हुई थी। और ये वार इक्विपमेंट में जब USSR था और प्रेजेंट टाइम में रसिया है, तब से लेके अब तक ये वार इक्विपमेंट में रसिया बहुत ज़्यादा आगे है। ये उसका मिसाइल सिस्टम है दोस्तों। अब यदि तुलना करें तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं यूक्रेन के पास बिल्कुल नहीं है, और रसिया के पास हैं वो 600 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, और उनसे वो नेटो कंट्रीज़ हैं उनसे पूरी चुनौती दे सकता है। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। तो रूस इन्हीं की वजह से ये नहीं हटने के लिए तत्पर है। किसी समय जो यूक्रेन है वो एक स्टेट हुआ करता था USSR का, लेकिन 1994 में उन्होंने एक डील के तहत उनके पास 2000 के आसपास एटॉमिक बम थे, लेकिन यूक्रेन ने अब जो 2000 एटॉमिक बम हैं वो वापस रसिया को दे दिए। वर्तमान समय में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये उस समय को याद करके बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे होंगे, और अपने उस प्राचीन समय के जो उस समय के कोई प्रेसिडेंट रहे उनको वो याद कर रहे होंगे कि ये हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिसकी वजह से यदि यूक्रेन के पास भी एटॉमिक बम होते तो रूस है उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो उस पर अटैक कर पाए, क्योंकि न्यूक्लियर बम जिसके पास है वो एक तरह से युद्ध को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। भारत और पाकिस्तान की बात करें या भारत या चीन की बात करें तो इन तीनों देशों में या भारत के दोनों देशों के साथ युद्ध इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि इन तीनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसलिए छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बड़े स्तर पे एक देश को कब्जे करने वाली साजिश है वो कभी नहीं रची गई है। लेकिन रूस है उसको पता है कि यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और वो पूरी तरह से नेटो कंट्रीज हैं उन पे डिफेंस के लिए निर्भर है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन है वो एक सनक भरी जो तानाशाही योजना है उनके तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नेटो कंट्रीज हैं दोस्तों, उनमें अमेरिका है वो प्रमुख लीडर है, उसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस हैं, ये भी एक बहुत मजबूत कंट्री हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन है इस समय रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो सेना है उसको निर्देश दे रखे हैं, मिसाइल हैं वो यूक्रेन की तरफ दाग रहे हैं, कई लोग हैं वो शरणार्थी बन के पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, और कई सालों के बाद हमें ये देखने को मिला है या 1990 के बाद यूरोप में ऐसा माहौल बना है जिससे कि एक तरफ अमेरिका खड़ा हो गया और दूसरी तरफ है वो रूस है वो खड़ा हो गया। यदि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध होता है तो नेटो कंट्रीज हैं अमेरिका की लीडरशिप में लड़ेंगी, और रूस है उसको हो सकता है कि जो अमेरिका के विरोधी हैं उनका साथ मिल जाए, जिनमें प्रमुख हैं चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान। ये ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका से इस समय बहुत ज़्यादा खिलाफ चल रहे हैं, तो इनका रसिया को साथ मिल सकता है। लेकिन सभी की यही कामना और यही उम्मीदें हैं कि ऐसा नहीं हो कि मानवता है उसके लिए दोबारा संकट हो जाए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार है वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ था। उसके बाद सभी ने जो टॉप लीडर हैं वर्ल्ड के उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि दोबारा से कभी भी विश्व में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, लेकिन इतिहास है उसकी ये गलती है कि वो बार बार रिपीट होता है और बार बार अपने आप को दोहराता है, भले ही समय कुछ ज़्यादा हो जाए। तो आज द्वितीय विश्व युद्ध को हुए कम से कम 80 साल के आसपास होने वाले हैं, लेकिन वही स्थिति आ गई है जो कि 1945 के बाद रूस और अमेरिका में 1990 तक बनी रही थी।